हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी के प्राइसेस को अफेक्ट करता है। तो लेट मी रिमाइंड यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स फ्रॉम डेली कमोडिटी। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कमोडिटी के प्राइसेस को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इक्विटी मार्केट जो है उसके अंदर डेली मूवमेंट होता है और उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी के प्राइस है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला कमोडिटी है लुम्बर। लुम्बर का जो प्राइस होता है वो बेसिकली हाई होता है और उस हिसाब से कोई भी उसको ख़रीदता नहीं है जब तक उसको ज़रूरत नहीं होती है। लुम्बर वो लोग ख़रीदते हैं जो कि कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि घर बनाना, ये सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व होते हैं वही लोग लुम्बर ख़रीदते हैं। बट लुम्बर का प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो उससे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, बहुत कंपनियों को भी अफेक्ट कर सकता है और इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट कर सकता है जो घर बना रहा हो, होम बायर जो रहेगा वो। जो रिलेशनशिप है डिमांड फॉर द होम्स एंड द प्राइस ऑफ द लुम्बर इज़ वन दैट गोज़ हैंड इन हैंड। जैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई घर रिपेयरिंग एंड ऑल या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो फिर उस हिसाब से डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ होगी लुम्बर की और वो जाके लुम्बर की प्राइस जो होगी उसको अफेक्ट करेगा। सेकंड जो कमोडिटी है वो है ऑयल। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो ओनली थिंक करते हैं ऑयल की प्राइसेस के बारे में कि उनको कैसे अफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली और उनके पॉकेट से कितना पैसे वो पे कर रहे हैं ऑयल में, वैसे ही वो लोग सोचते हैं। हमें पूरे वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करता है वो किसी को भी नहीं पड़ी होती है, बट ऑयल की प्राइस हमें डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करती है, हम कितना पे कर रहे हैं उस हिसाब से हम देखते हैं। तो ऑयल जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और उसकी जो प्राइस है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, बिकॉज वो डायरेक्टली बहुत सारी कंपनी को अफेक्ट कर सकती है। The price of the oil can affect varieties of the industries ranging from retailers to manufacturers of plastic to transportation। तो आप जैसे समझ सकते हो कि ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो फिर वो कितने सारे चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड प्रोडक्ट इज़ कॉटन। कॉटन जो है ये मोस्ट यूज्ड होता है फाइबर में और ये पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है यूएस के लिए, बिकॉज यूएस एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन इज़ यूज्ड इन द वाइड वेराइटी ऑफ द गुड्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉटन, सबसे ज़्यादा कॉटन जो यूज़ होता है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर कॉटन का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो फिर उसके रिलेटेड जो भी सारे उसके यूजेस है और जो भी एंड प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ वीट। वीट जो है ये सबसे थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप है पूरे इंडस्ट्री में इन द यूएस, आफ्टर कॉटन के बाद और सोयाबीन के बाद भी। वीट का जो चेन है वो बहुत ही बड़ा है बिकॉज उसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम ब्रेड टू बियर टू फ्लोर टू फीड फॉर द लाइफ स्टॉक टू सीड। वीट के बहुत सारे यूजेस हैं। क्लियरली अगर वीट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। अगर वीट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो भी उसके यूजेस है, जैसे कि फीड कॉस्ट टू फीड लाइफ स्टॉक, उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा और उसके जो भी एंड प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा बिकॉज वीट का ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ग्रॉसरी स्टोर से लेके शेल्फ तक सारे चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट कमोडिटी है कॉर्न। कॉर्न
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे डेली लाइफस्टाइल में ये इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन सीरियल्स, बिल्डिंग मेकिंग, सोडा, अल्कोहल एंड इवन इन टायर्स. तो अगर कॉर्न का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो ये बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है. जो डिमांड एंड प्रोडक्शन है ऑफ इथेनॉल उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज इसका जो पॉपुलर डिमांड बढ़ रहा है कॉर्न बेस्ड फ्यूल का, उसके वजह से हैज़ द डिमांड फॉर द अल्टरनेटिव फ्यूल इंक्रीजेस, corn prices could go even higher. Food manufacturer, retailer, consumers, and by the extension, stock prices will affect by fluctuating the corn prices. So second last commodity है वो है कॉफ़ी. कॉफ़ी इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग. ये वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम बेवरेज में से भी एक है और इसमें वाटर भी यूज़ होता है. द कॉफ़ी सप्लाई चेन इज़ फार एंड वाइड, फ्रॉम स्मॉल कॉफ़ी प्लांटेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू द जायंट कॉर्पोरेशंस लाइक स्टारबक्स हो गया, फिर अपना मैकडोनल्ड्स हो गया. चेंज इन द कॉफ़ी प्राइस खाली हमें खुद को ही अफेक्ट नहीं करेगा कि हम कितना पे कर रहे हैं पर कप ऑफ कॉफ़ी, बट जो भी ग्रो कर रहा है या फिर जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, जैसे कि कंपनी हो गई स्टारबक्स या मैकडोनल्ड्स, वो लोग कॉफ़ी यूज़ करते हैं अपने डेली प्रोडक्ट्स में, तो वो लोग भी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेंज करेंगे और हमें भी एक कॉफ़ी का ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो लास्ट कमोडिटी है वो है गोल्ड. The price of the gold can have an impact on dwellers as well as the retailers that sell or receive a portion of their sales from the jewelry related items. तो गोल्ड का अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है. गोल्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द मेडिकल प्रोडक्ट्स. गोल्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, ग्लास मेकिंग में यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है और वैरायटी ऑफ बिजनेस में यूज़ होता है. इन शॉर्ट, अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होता है या फिर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होते हैं तो वो पूरे मार्केट को अफेक्ट कर सकता है. और गोल्ड जैसे कि माना जाता है एक सेफ़ और वैल्यूड किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फिर ये पूरे वर्ल्ड में कैसे भी अफेक्ट कर सकता है. Although there are varieties of factors that move the market, commodities can have a major influence on the business, individual, stock, and portfolio. When you are looking to invest in a particular sector or company, take a look at relevant commodity prices and what this might mean for your investment going forward. तो कोई भी कंपनी या किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिलेटेड कौन से न्यूज़ है, वो कैसे पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, जो भी उसके रिलेटेड है वो पूरा रिसर्च करना चाहिए. और आगे उसका क्या फ्यूचर है या फिर उसका प्राइस कितना इंक्रीज़ हो सकता है, कितना रिस्क आप ले सकते हो, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी में भी. अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे हम चार्ट्स और उसके रिलेटेड हम आपको न्यूज़ देते रहते हैं और टारगेट्स देते रहते हैं कि ये टारगेट, ये कमोडिटी में इतने टारगेट तक आप कर सकते हो. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी बोलना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट. थैंक यू.